हेलो स्टूडेंट, एएस इलेक्ट्रिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक है हमारा मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट। ये मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खास हो जाता है जो न्यूमेरिकल को देखते ही छोड़ देते हैं और अपने हथियार डाल देते हैं कि ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करना हमारी बस की बात नहीं है। तो कहते हैं कि कुछ ऐसा इजी कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिससे कि न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व किया जा सके। बोले तो बिना कॉपी और पेन की सहायता से न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो है ना हमारे पास एक मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट की सहायता से आप जो है स्टूडेंट्स बिना कॉपी और पेन की सहायता से सवाल को देखते ही आप हल कर देंगे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी खास हो जाता है जो स्टूडेंट्स या किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टेक्निकल से तैयारी कर रहे हों चाहे नॉन टेक्निकल की तैयारी कर रहे हों। एंट्रेंस एग्ज़ाम बोले तो जैसे AMU एंट्रेंस है, UP पॉलिटेक्निक एंट्रेंस है। टेक्निकल की एग्ज़ाम की तैयारी बोलें तो जैसे UPPCL TG2 है, UP ARBINL TG2 है, और बोले तो UPPCL JEE, UP ARBINL JEE वगैरह। इनकी जब तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और नॉन टेक्निकल में आप बोलें जैसे कि एयरफोर्स है, आर्मी है, नेवी वेवी, इनकी जब फोर्स लाइन में जाने की तैयारी कर रहे हों, चाहे लेखपाल वगैरह इनकी जब तैयारी कर रहे हैं, तो इससे आपको जो है जूझना पड़ेगा। ये टॉपिक बहुत ही खास टॉपिक हो जाता है। टेक्निकल में आप जो है चाहे मैकेनिकल को ले लें, चाहे सिविल को ले लें, चाहे इलेक्ट्रिकल को ले लें, ये मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट हर ब्रांच में लगना है। हर ब्रांच में लगना है तो इस कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, और इस कॉन्सेप्ट की सहायता से हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो हमें ये न्यूमेरिकल पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना है, तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम इसमें आपको बताएंगे कि एक न्यूमेरिकल लेंगे और उस न्यूमेरिकल की सहायता से हम मैथ का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा देंगे। इस मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि कमी को कैसे निकाला जाता है और वृद्धि को कैसे निकाला जाता है, कमी को परसेंट में कैसे चेंज किया जा सकता है, वृद्धि को परसेंट में कैसे चेंज किया जा सकता है। वृद्धि जब प्रतिशत में चेंज हो जाती है तो उस प्रतिशत वृद्धि को गुणे में कैसे चेंज किया जाएगा और गुणे को प्रतिशत वृद्धि में कैसे चेंज किया जाएगा। डायरेक्टली बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है मेरा ये। आप कलम को बिना चलाए देखते ही आप आंसर दे दोगे। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने दिमाग और कान दोनों को खोल कर रखें, ठीक है ना स्टूडेंट्स। क्योंकि कोई टीचर होता है, कोई भी टीचर हो, वो अपनी बातों से ज़्यादा समझा सकता है कम लिख के। लिखना कम पसंद करता है, बातों से समझाना ज़्यादा पसंद करता है। तो स्टूडेंट्स, वही मेरा हिसाब है। मैं बातों से आपको ज़्यादा चीज़ों को समझा दूंगा, परंतु लिखकर मैं इतना नहीं समझा पाऊंगा। इम्पोर्टेंट चीज़ों को मैं लिखूंगा और समझाने वाली चीज़ों को मैं बातों से ज़्यादा समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, और इस टॉपिक में हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि जब कोई हमारे पास कोई न्यूमेरिकल होता है तो न्यूमेरिकल को स्टूडेंट्स हमें क्या करना होता है, अपनी भाषा में कोड करना होता है, ठीक है ना। जैसे आपने रीजनिंग में एक चैप्टर पढ़ा होगा कोडिंग डिकोडिंग, तो कोड करके क्या कर देता है, वो डिकोड कर देता है उसको जो है, ठीक है ना। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल को अपनी भाषा में क्या करना है, हमें डिकोड करना है, ठीक है ना। तो इस न्यूमेरिकल को, जैसे कि लंबाई है, अब लंबाई को हम जानते हैं, लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ, और इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सिंबल्स हमें आने चाहिए। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें ये सिंबल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल की जो लैंग्वेज होती है काफ़ी लेंदी होती है। तो उसको आप जो है मात्र 2 या 3 शब्द में अपना पूरा सवाल जो है ख़त्म कर दोगे, ठीक है ना। तो ये सिंबल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो है मैंने कुछ सिंबल्स आपके लिए लिख रखे हैं। जैसे एक अल्फ़ा टाइप का सिंबल बना रखा है। ये अल्फ़ा टाइप का सिंबल जो होता है स्टूडेंट्स, ये प्रोपोर्शनल साइन होता है। ये प्रोपोर्शनल साइन बहुत ही काम की चीज़ है। ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, तो इसका मतलब आप न्यूमेरिकल करना जो है सीख जाएंगे बिना कॉपी और पेन की मदद से, ठीक है ना। तो पहले हम इस टॉपिक पर नहीं चलेंगे, प्रोपोर्शनल वाले टॉपिक पे नहीं, पहले हम टॉपिक पर चलेंगे। अपने जो बेसिक सवाल जो मैंने आपको दिए हैं, इन बेसिक सवाल्स को करेंगे, ठीक है ना।
फिर मैंने आगे आपको एक सिंबल दिया है, ये तीर को जो ऊपर लगा के दिखा रखा है और एक लगाया है मैंने प्लस का साइन। तो ये सिंबल स्टूडेंट किसको दर्शाता है? वृद्धि को दर्शाता है। और एक सिंबल मैंने दिया है तीर नीचे की ओर है और क्या साइन लगा रखा है? माइनस का साइन लगा रखा है। तो स्टूडेंट्स ये सिंबल्स हमको बताता है कि कोई क्वांटिटी क्या हो रही है? घट रही है। उसको तीर के साथ शो करें तो इसका मतलब क्या है? नीचे की ओर तीर लगा के शो करें तो इसका मतलब क्या है कि उसमें कमी हो रही है, ठीक है ना। और यदि या उसके सामने उस क्वांटिटी के सामने या मैं माइनस का चिन्ह लगा दूं तो इसका मतलब है उसमें क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो ये सिंबल्स हैं कुछ जो है, इन सिंबल्स के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो हम आसानी से मतलब जो है कि किसी भाषा को हम क्या कर सकते हैं? डिकोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम देखते हैं हमने आपको क्या न्यूमेरिकल दिया है, ठीक है ना। हमने न्यूमेरिकल आपको दिया है कि किसी चालक तार की लंबाई को 10 मीटर से बढ़ाकर 20 मीटर कर दिया जाए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने लंबाई की बात की है। लंबाई की जगह पे आप और कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। आप 10 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर सकते हो, ठीक है ना। 10 किलोग्राम से बढ़ाकर 20 किलोग्राम कर सकते हो, ठीक है ना। लंबाई की जगह पे आप द्रव्यमान भी ले सकते हो, रुपया भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, मुझे इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कराना है, ठीक है ना। तो इस सवाल के माध्यम से मैंने कितने सवाल बना दिए, आपसे कितने सवाल पूछे हैं। मैंने सबसे पहला सवाल आपसे किया है ये एल बोले तो लंबाई को हम इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं और एल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, जो एल से प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने मैंने कैसे किया है? मैंने बहुत शॉर्टकट भाषा में मतलब अपना सवाल पूछ लिया है। शॉर्टकट भाषा में कैसे? मैंने डिकोड करके शॉर्टकट भाषा में सवाल पूछ लिया। कैसे? अब देखिए मैं इसकी लैंग्वेज बनाता हूँ। लंबाई में कितने मीटर की वृद्धि है या कमी है? लंबाई में कितने मीटर की वृद्धि हुई या कमी हुई? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है स्टूडेंट्स मेरा कि लंबाई कितने गुना हो गई? लंबाई कितने गुना हो गई? कहने का मीन्स क्या है? 10 मीटर से बढ़कर 20 मीटर हुई तो लंबाई कितने गुना हुई? तो मैंने गुना पूछ लिया आपसे, ठीक। तीसरा सवाल मैंने आपसे किया है कि जो लंबाई है हमारी, लंबाई में कितने प्रतिशत की, प्लस बोले तो वृद्धि, माइनस बोले तो कमी, लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कमी हुई? मेरा तीसरा सवाल ये है आपसे, ठीक है। और चौथा सवाल है स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, गुणे को प्रतिशत में कैसे बदलें? गुणे को प्रतिशत में कैसे बदलें? अब यहाँ हमने गुना तो निकाल लिया, अब इसी गुणे को हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और नेक्स्ट सवाल है मेरा जो है कि परसेंट को गुने में कैसे बदलें? परसेंट को गुने में कैसे बदलें? अब यहाँ ये परसेंट में निकाला हमने, तो इस परसेंट को हमें गुने में भी निकालना है और इस गुने को हमें परसेंट में भी निकालना है। अगला सवाल मैंने आपको दिया है स्टूडेंट्स, यदि चालक तार की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर, यही चालक तार था मेरा जो है, ठीक है ना। अब ये चालक तार की लंबाई कितनी थी? 10 मीटर थी, बढ़ाकर 20 मीटर की। अभी 20 मीटर नहीं, इसने कितना कर दिया? 20% की वृद्धि कर दी। कितनी कर दी? 20% की वृद्धि कर दी। तो वृद्धि करने पर पहला सवाल दिया है मैंने आपको कि अब जो लंबाई है प्रेजेंट में, जो लंबाई 20% की वृद्धि करने के बाद में जो लंबाई आई वो कितने मीटर आई या कितने गुना आई, ठीक। ये मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल था कि 20% की वृद्धि जो है कितने मीटर के इक्विवेलेंट है, कितने मीटर के बराबर है। ये 20% की जो मैं वृद्धि कर रहा हूँ, आप मुझे ये बताएं कि ये कितने मीटर है, कितने मीटर की मैंने ये वृद्धि की है। तो ये सवाल दिए थे। इन सवालों के माध्यम से हम अपने मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा और अपना कान और दिमाग दोनों खोल कर रखें। तो स्टूडेंट हम देखते हैं सवाल, अब जो है सवाल को करना स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे क्या है। देखिए, हमको चालक तार की लंबाई 10 मीटर से बढ़ाकर कितने मीटर कर दिया गया है? 20 मीटर कर दिया गया है। तो इसका मतलब है पहले लंबाई कितनी थी उसकी? पहले एल कितनी थी? पहले एल थी स्टूडेंट 10 मीटर और अब एल कितनी हो गई है? अब एल कितनी हो गई? देखो 10 मीटर से बढ़कर कितनी हो गई है? 20 मीटर। अब एल कितनी हो गई है हमारी? 20 मीटर। तो स्टूडेंट्स
हमको यहाँ देखने पर ये लगता है कि पहले लंबाई 10 मीटर थी, अब 20 मीटर हो गई, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ इसमें जोड़ा होगा, तो जोड़ने पे जब ही लंबाई हमारी कितनी हो गई है, 20 मीटर हो गई है। तो लंबाई में हम क्या निकालेंगे, यहाँ क्या हो रही है हमारी, वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो स्टूडेंट वृद्धि हो या फिर कमी हो, वृद्धि हो या कमी हो, उसको हम कैसे निकालेंगे, वृद्धि और कमी को हमने कैसे निकाला, वृद्धि कितनी हुई, 20 में से 10 को माइनस कर दिया हमने, तो इसका मतलब है अब के मूल्य में से कितना मूल्य घटा दिया हमने, जो है अब का मूल्य, अब के मूल्य में से माइनस पहले का मूल्य। ये स्टूडेंट्स इसके वृद्धि निकालने का क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये जो है अब का मूल्य कितना है स्टूडेंट हमारा, 20 मीटर, 20 मीटर। ये मूल्य को हमेशा उस क्वांटिटी को किस में मेजर किया जा रहा है, उसका यूनिट साथ में लेके चलना होगा आपको, यूनिट को साथ में लेकर चलना है। तो अब का मूल्य कितना था स्टूडेंट, 20 मीटर, और पहले का मूल्य कितना था स्टूडेंट, 10 मीटर। तो स्टूडेंट 20 में से 10 गया तो कितना निकल के आया, प्लस का निकल के आया, प्लस का कितना आ गया स्टूडेंट आपका, 10 मीटर। कितना आया, 10 मीटर। तो स्टूडेंट ये प्लस किसको शो करता है, वृद्धि को शो करता है, किसको शो करता है, वृद्धि हुई है। और वृद्धि कितने मीटर की हुई है, देखिए कितना आया, 10 मीटर। मेरा पहला सवाल आपसे क्या था कि लंबाई प्लस माइनस कितने मीटर, लंबाई में कितने मीटर की वृद्धि हुई है, प्लस में आई है, तो वृद्धि कितने मीटर की आई है, वृद्धि कितने मीटर की आई है, 10 मीटर की वृद्धि आई है। ये नॉर्मल सवाल है आपका, बिल्कुल जो है इस नॉर्मल सवाल के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टूडेंट हम एक सवाल और आपके लिए ले लेते हैं यहाँ। अब जैसे यहाँ तो आई हमारी वृद्धि, और वृद्धि के लिए और कमी के लिए हमने आपको एक ही फॉर्मूला दिया है कि जो अब का मूल्य होगा उसमें से पहले का मूल्य हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब हम कहें कि लंबाई चलो 50 मीटर थी, लंबाई कितनी थी, देखिए अब लंबाई कितनी हो रही है हमारी, जो है सॉरी पहले लंबाई हमारी किसी तार की पहले लंबाई हमने मान ली 50 मीटर, कितने मीटर मान ली, 50 मीटर, और उसे घटाकर अब कितना कर दिया जा रहा है, घटाकर उसे 30 मीटर कर दिया जा रहा है। पहले किसी तार की लंबाई 50 मीटर थी और उसे घटाकर अब कितना मीटर कर दिया गया, 30 मीटर कर दिया गया। तो इसका मतलब है क्या हो रही है, यहाँ कमी हो रही है, क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो कमी कितनी हुई है, तो कमी निकालने के लिए स्टूडेंट एक ही काम करते हैं, जो अब का मूल्य होता है अब के मूल्य में से पहले का मूल्य हम माइनस कर देते हैं। हम वैसे भी जनरली जानते हैं 50 से 30 हो गई, तो 50 में से 30 गया तो 20 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ कमी हम कैसे निकालेंगे, तो अब के मूल्य में से क्या किया हमने, जो है अब का मूल्य माइनस के पहले का मूल्य, अब का मूल्य माइनस के पहले का मूल्य। तो स्टूडेंट्स अब का मूल्य कितना था मेरा, 30 मीटर, और माइनस पहले का मूल्य कितना था, 50 मीटर। अब का मूल्य और पहले का मूल्य, क्वांटिटी जिसमें मेजर की जा रही है उसे उसके साथ में लेंगे, मीटर में तो मीटर में लेंगे। अब देखिए मीटर को मीटर से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मीटर से सेंटीमीटर माइनस कभी नहीं होता है, मीटर से सेंटीमीटर कब तक कब माइनस नहीं होगा, मीटर को या तो फिर आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, जब भी आपस में वो घट सकते हैं और जब भी आपस में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। जब भी आपस में उन दोनों का गुणा हो सकता है और जब भी आपस में उन दोनों का क्या हो सकता है, भाग हो सकता है। तो ये स्टूडेंट बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आप 30 मीटर में से 50 मीटर घटा रहे हैं तो घट जाएगा, आसानी से घट जाएगा, परंतु 30 मीटर में से आप 50 सेंटीमीटर घटाएंगे तो 50 सेंटीमीटर नहीं घटेगा। कब तक नहीं घटेगा, जब तक क्वांटिटी को कैसा ना कर लिया जाए, समान न कर लिया जाए। बोले तो ये मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कर लें, और ये भी सेंटीमीटर में दे रखी हो हमें कहानी, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर को आपस में घटा सकते हैं, मीटर मीटर को आपस में घटा सकते हैं, जब ही हम घटा सकते हैं। तो स्टूडेंट हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। हम आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं, हमें कमी निकालनी है। तो कमी और वृद्धि के लिए स्टूडेंट हमने केवल और केवल आपको एक ही फॉर्मूला दे दिया
क्या है, अब के मूल्य में से क्या कर देते हैं हम, पहले का मूल्य माइनस कर देते हैं। तो स्टूडेंट अब का मूल्य कितना था मेरा, 30 मीटर था और पहले का मूल्य था 50 मीटर। तो 30 में से 50 गया तो माइनस का आएगा, किसका आएगा, माइनस का कितना मीटर आ गया, 20 मीटर। तो स्टूडेंट ये माइनस किसको शो करता है, मैंने ये आपको पहले बता दिया है, ये सिंबल जो है, सिंबल बताए मैंने, माइनस, माइनस किसको शो करता है, कमी को शो करता है। तो कमी कितनी हुई है, कमी कितनी हुई है, कितने मीटर की हुई है, 20 मीटर की कमी हुई है। कमी या वृद्धि को किस में चेंज करना था, पहला सवाल क्या था मेरा, कितने मीटर की कमी या वृद्धि हुई है लंबाई में। तो यहाँ देखें इस सवाल के लिए तो वृद्धि हुई है और इस सवाल के लिए देखा जाए तो कमी हुई है। जनरल सवाल है, बिल्कुल जनरल सवाल है। अब अपना नेक्स्ट सवाल देखते हैं स्टूडेंट। ये तो हो गया हमारा पहला सवाल। अब दूसरा सवाल इसमें क्या है हमारा, देखिए दूसरा सवाल क्या है स्टूडेंट्स, लंबाई कितना गुना हुई है, लंबाई कितना गुना हुई है। तो हम देखते हैं स्टूडेंट कैसे, अब क्या निकालना है हमें, क्या निकालना है, गुना निकालना है। तो स्टूडेंट गुने के लिए क्या फॉर्मूला बन जाता है हमारा, जो अब का मूल्य था, अब के मूल्य में पहले के मूल्य का क्या कर देते हैं हम, जो है डिवाइड कर देते हैं। अब का मूल्य बट्टे पहले का मूल्य। तो यहाँ से हमें देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट, गुना मिल जाएगा देखने के लिए। तो देखें गुना कितना आया हमारा, 20 मीटर बटे कितना था पहले का मूल्य, 10 मीटर। तो स्टूडेंट आप मीटर से मीटर को काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो बोले तो कितना आ गया, 2/1 गुना, 2/1 गुना। बोले तो 2/1 गुना को स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना, 1 का भाग लगाएंगे तो 2 ही रहेगा, 2 गुना। स्टूडेंट यहाँ हम यदि गुना निकालें, पहले लंबाई 50 मीटर थी, अब लंबाई कितने मीटर है स्टूडेंट, हमारी 30 मीटर है। अब यहाँ भी हम गुना निकालें तो गुना निकालने का क्या होता है, जो बाद में जो वैल्यू आती है हमारी, जो बाद में वैल्यू आती है उस वैल्यू को हम पहले की वैल्यू से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। वो हमारा क्या निकल आता है, गुना निकल आता है। बोले तो अब के मूल्य में किसका डिवाइड करेंगे हम, पहले का मूल्य, क्योंकि चीज़ों को रिलेट किया जाता है कहाँ से, पहले के मूल्य से। तो यहाँ भी हम स्टूडेंट गुना निकाल लेंगे। पहला सवाल तो हमारा ये हो गया इस केस में भी, और दूसरा सवाल हमारा इस केस में क्या हो जाता है, हमें कमी निकालनी है, क्या सॉरी कमी नहीं, क्या निकालना है, गुना निकालना है, गुना निकालना है। तो गुना कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, हमने क्या बोला, अब का मूल्य बट्टे पहले का मूल्य। तो स्टूडेंट यहाँ अब का मूल्य कितना था आपका, 30 मीटर था। मूल्य को कैसे रखेंगे, यूनिट सहित रखेंगे। और यहाँ पहले का मूल्य कितना था स्टूडेंट, 50 मीटर। तो देखिए यहाँ भी ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, आपस में कट जाएंगे, ठीक है। 0 से 0 माइनस हो जाए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 कितना आ गया, 5। ये गुना ही तो निकाला है, कितना आया, 3/5 गुना। मतलब उसकी लंबाई में कितने % की वृद्धि है, वो सॉरी लंबाई कितना गुना हो गई, लंबाई गुना हुई। तो ये गुना स्टूडेंट किससे रिलेट करते हैं, पहले से। जो नई लंबाई जो आई है, इसके लिए हम एक पॉइंट लिख दें, नई लंबाई पहले का कितना गुना है, पहले का 3/5 गुना, 5 गुना है। इस सेंटेंस को ऐसे भी बोला जा सकता है। यहाँ हम कहें तो यहाँ हम ये कहेंगे, जो हमारी नई लंबाई आई है, नई लंबाई पहले का कितना गुना है, पहले का कितना गुना है, 2 गुना है। कितना गुना है, 2 गुना है। तो देखें स्टूडेंट, नई लंबाई क्या हमारी 20 मीटर आएगी 2 गुना करने पर। तो हम देखेंगे नई लंबाई को स्टूडेंट हमने क्या मान लिया, एल डैश मान लिया। कितना मान लिया हमने, एल डैश, नई लंबाई एल डैश के नाम से रिप्रेजेंट कर दी हमने। जो है नई लंबाई इज इक्वल टू क्या है, पहले का, कितने का, पहले के मूल्य का कितना है। तो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, गुणा, और 2 गुना, कितना है, 2 गुना। 2 गुने का मतलब क्या है, गुणा। गुना का मतलब क्या होता है, गुणा से। तो पहले का मूल्य स्टूडेंट हमारा कितना था, देखिए 10 मीटर इंटू 2 गुना करने पर कितना आ जाएगा, 20 मीटर। तो स्टूडेंट यही तो मेरी लंबाई आ रही थी, बढ़कर कितने मीटर आ रही थी। देखिए सवाल मेरा सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ, सवाल मेरा सेटिस्फाई है।
जो मैंने आंसर निकाला था वो इस क्वेश्चन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो गुना हम कैसे निकालते हैं, हमें गुने से मतलब होता है। ये प्रोपोर्शनलिटी वाला मैं जब बताऊंगा कॉन्सेप्ट आपको, इसमें गुने से रिलेट होती हैं चीज़ें। किससे रिलेट होती हैं, गुने से रिलेट होती हैं। और गुने को सीख गए आप जो है निकालना, तो आप ये पूरा कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे प्रोपोर्शनलिटी का। ठीक, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है प्रोपोर्शनलिटी वाला जो है। ये प्रोपोर्शनलिटी वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा रेजिस्टेंस के केस में, करंट के केस में, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी के केस में, ठीक है ना। इन सारे सवालों को मैं आपको चुटकियों में हल करना सिखा दूंगा, ये दावे के साथ कहता हूँ मैं। जब आप ये कॉन्सेप्ट सीख गए तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। मैं कुछ ज़्यादा नहीं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिक सी बातों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो हमने देखा पहले लंबाई इतनी थी, अब लंबाई इतनी है, तो इसका मतलब है यहाँ 50 मीटर से 30 मीटर हो रही है, तो इसका मतलब कमी हो रही है। तो कमी को हमने कैसे निकाला, 30 में से 50 कर दिया, बोले तो माइनस में आई, तो माइनस किसको दर्शाता है, कमी को दर्शाता है। तो ये जब मेरी कमी किस में आ गई है, ये कमी तो मैंने निकाल ली किस में, मीटर में। अब कमी को दूसरा सवाल पूछा था मैंने गुने में, कमी को दूसरा गुने में निकालना था। तो गुने को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो घटने के बाद या बढ़ने के बाद जो मूल्य आता है, बोले तो अब का मूल्य बट्टे क्या हो जाता है, पहले का मूल्य। तो अब का मूल्य कितना था मेरा, 30 मीटर था, और पहले का मूल्य था मेरा 50 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। यदि ऊपर मीटर होता नीचे सेंटीमीटर होता, कभी भी कैंसिल नहीं होता। मैंने आपको पहले ही बात बता दी है, दोनों क्वांटिटी को क्या करना होगा, सेम करना होगा। पहली क्वांटिटी मीटर में है तो दूसरी क्वांटिटी भी किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। जब भी आपस में उसमें डिवाइड हो सकता है, और जब भी आपस में उनका क्या हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है। और जब भी आपस में भी दोनों आपस में घट सकती हैं, सबट्रैक्ट हो सकती हैं, ठीक है ना। और जब भी आपस में भी एक दूसरे से क्या हो सकती हैं, जुड़ सकती हैं। मैंने आपको जनरली एक सवाल दे दिया, आप 1 रुपये में 100 पैसा जोड़िए। आप 1 रुपये में 100 पैसा जोड़िए। आप 1 रुपये में 100 पैसा नहीं जोड़ पाओगे। क्यों नहीं जोड़ पाओगे, क्योंकि ये क्वांटिटी रुपए में है और ये क्वांटिटी पैसे में है। अब कब जोड़ सकते हो, किस कंडीशन में जोड़ सकते हो, आप उस कंडीशन में जोड़ सकते हो, या तो रुपए को मैं पैसे में कन्वर्ट कर लूँ, या पैसे को मैं रुपए में कन्वर्ट कर लूँ, ठीक है ना। तो स्टूडेंट मैं जानता हूँ 100 पैसा जो है वो 1 रुपये के बराबर होता है। यहाँ भी मेरा 1 रुपया है, दोनों को जोड़ना था तो 1 रुपया, बोले तो कितना हो गया, 2 रुपया, ठीक है स्टूडेंट। सेम क्वांटिटी होंगी तभी आपस में हम जोड़ सकते हैं। मैंने कहा आपसे 1 रुपये में से 100 पैसा माइनस करना है, 1 रुपये में से 100 पैसा माइनस करना है। नहीं होगा, कब तक नहीं होगा, जब तक हम क्वांटिटी को क्या ना कर लें, सेम ना कर लें, ठीक है ना। ये यदि रुपये में है और ये पैसे में है, तो इस रुपये वाली को भी मैं पैसे में चेंज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। इस पैसे में कितना चेंज हो जाएगा, ये 1 रुपया मैं जानता हूँ 100 पैसे के बराबर होता है। 100 पैसे में से कितना पैसा निकालना है, 100 पैसा निकालना है। तो 100 पैसा माइनस 100 पैसा, बोले तो 0 पैसा, बोले तो 0, राइट। तो मेरा कहने का मीन्स ये है कि जब दो क्वांटिटियों को आपस में गुणा करें या भाग करें या जोड़ें या घटाएं, तो दोनों ही कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। मैं कहूँ मेरे पास 2 किलोग्राम चीनी है, 2 किलोग्राम चीनी में से 10 रुपये माइनस कर दो, क्या हो सकता है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किलोग्राम को रुपए में चेंज नहीं किया जा सकता है और ना ही रुपए को किलोग्राम में चेंज किया जा सकता है। जब सेम क्वांटिटी होती है तभी आपस में माइनस होता है, तभी प्लस होता है, तभी मल्टीपल होता है, तभी डिवाइड होता है। तो समझ गए मेरे स्टूडेंट्स। तो मैंने यहाँ आपके लिए क्या देखा, देखिए गुने का मैं बता रहा हूँ आपको। गुने का संबंध हमेशा किससे होता है, पहले से होता है। गुने का संबंध किससे होता है, पहले से होता है। जैसे मैं कहूँ कि जो मेरी उम्र है, मेरी उम्र आपकी उम्र की 2 गुनी है, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ मुझे यदि अपनी उम्र निकालनी है, किस में, वर्ष में निकालनी है। मुझे अपनी उम्र किस में चाहिए, वर्ष में चाहिए। तो इसके लिए स्टूडेंट्स मुझे क्या करना होगा, मुझे आपकी उम्र भी वर्ष में पता होनी चाहिए, तभी तो आपकी उम्र का मैं 2 गुना कर पाऊँगा। तो इसका मतलब किससे रिलेट हुआ, पहले तो आप ही थे, आपसे ही तो रिलेट हुआ है मामला। तो आपकी उम्र यदि 10 वर्ष है तो मेरी उम्र कितनी हो जाएगी, 2 गुनी करनी है मुझे। तो 10 वर्ष का 2 गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 20 वर्ष आ जाएगा। तो अब मेरी उम्र कितनी हो गई, 20 वर्ष हो गई। और आपकी उम्र कितनी थी, आपने बता दिया है कि मेरी उम्र 10 वर्ष है, ठीक है ना। तो इसको गुने में कैसे चेंज किया,
भाई आपकी उम्र 10 वर्ष है, मेरी उम्र 20 वर्ष है, तो इसका मतलब है कि मेरी उम्र कितने गुना ज़्यादा है आपसे। तो गुना कैसे निकालते हैं, पहले तो आप थे, आपकी उम्र 10 वर्ष थी, बाद में मैं आया, तो अब मेरी उम्र कितनी हो रही है, 20 वर्ष हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, 10 से 20 हो रही है, 10 से 20 हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो अब का मूल्य है 20 और पहले का मूल्य क्या है 10, तो अब का मूल्य बट्टे पहले का मूल्य बोले तो क्या निकल आया, गुना निकल आया। तो गुना निकालना आसानी से सीख गए होंगे। वृद्धि को मीटर में, किलोग्राम में निकालना आप सीख गए होंगे। कोई मूल्य आपको दे रखा है, पहले इतना था अब इतना हो गया है, बढ़कर या घटकर, तो आप क्या करते हो, अब के मूल्य में से कौन सा मूल्य घटा देते हो, पहले का मूल्य घटा देते हो। अब के मूल्य में से कौन सा मूल्य घटा देना है, पहले का मूल्य। तो इसका मतलब क्या निकाल लिया आपने, जो है कमी भी निकाल ली और वृद्धि भी निकाल ली। रिजल्ट मेरा प्लस में आ जाए तो वृद्धि बोलूँगा, और रिजल्ट मेरा माइनस में आ जाए तो कमी बोलूँगा। तो स्टूडेंट ये समझ गए, कमी निकालना सीख गए, वृद्धि निकालना सीख गए, दोनों सवाल हो गए मेरे। अब मैं तीसरे सवाल पर चलता हूँ स्टूडेंट्स। तो तीसरा सवाल स्टूडेंट्स मेरा कहता है, ये थोड़ा सा रफ कर दें, स्टूडेंट आप मेरी बातों पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि मैं बोलकर ज़्यादा समझा सकता हूँ आपको, और बोर्ड पर थोड़ा सा मेन टॉपिक ही चलेगा। बोर्ड पर क्या कर सकते हैं हम, जो है थोड़ा सा मेन ही करेंगे। जैसे कि कोई कैलकुलेशन वगैरह हमें करनी हो, उसको हम बोर्ड पर समझा सकते हैं आपको, और नहीं तो अन्यथा चीज़ों को तो वैसे समझाया जाता है वर्बली। तो अब देखें स्टूडेंट, यहाँ हमारा तीसरा सवाल था स्टूडेंट, यहाँ हमारा तीसरा सवाल क्या था स्टूडेंट, कि लंबाई प्लस माइनस कितने %। तो ये मैंने क्या कर दिया था, डिकोड कर दिया था, अपनी भाषा में लिखा है इसको मैंने। सवाल को कोई लैंग्वेज वाला यदि क्वेश्चन होता है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होता है, उसको अपनी भाषा में नोट करना सीखें। यदि आप अपनी भाषा में नोट करना सीख गए तो न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएगा करना। तो यहाँ देखें मैंने क्या किया कि लंबाई में कितने प्रतिशत की, ये चिन्ह होता है कितने का, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कमी हुई। प्लस किसको शो करता है, वृद्धि को, और माइनस किसको शो करता है, कमी को। तो यहाँ स्टूडेंट हम देखते हैं, हमारा ये तीसरा सवाल था। तो तीसरे सवाल में स्टूडेंट हम देखेंगे, तीसरे सवाल में कैसे देखेंगे, देखिए। तो पहले लंबाई कितनी थी स्टूडेंट हमारी, पहले लंबाई थी 10 मीटर, 10, और अब लंबाई कितनी हो रही है, बढ़कर अब लंबाई हो रही है स्टूडेंट हमारी 20 मीटर। तो यहाँ हमने देखा स्टूडेंट कि लंबाई में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, और वृद्धि कितने मीटर की हुई हमने कैसे निकाला, अब के मूल्य में से कौन सा मूल्य माइनस कर दिया था, पहले का मूल्य। तो रिजल्ट किस में आ गया हमारा, वृद्धि कितने मीटर की हुई थी, हमने अभी क्या निकाला था, वृद्धि हुई थी हमारी कितनी, वृद्धि कैसे निकाली स्टूडेंट, लो मैं एक बार और कर देता हूँ। 20 मीटर में से कितना मीटर माइनस कर दिया हमने, जो है 20 मीटर माइनस 10 मीटर, बोले तो कितना आ गई हमारी, 10 मीटर की वृद्धि आ गई। वृद्धि कितने मीटर में आई, वृद्धि कितने मीटर में आई, 10 मीटर। ये वृद्धि हमने किस में निकाली है, मीटर में निकाली है, और कितने की आई है, 10 की आई है। तो स्टूडेंट इसी वृद्धि को मुझे किस में चेंज करना था, परसेंट में चेंज करना था। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि वृद्धि हो या कमी हो, उसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमें कौन सा मूल्य चाहिए, हर चीज़ को रिलेट करते हैं हम पहले से, हर चीज़ को रिलेट करते हैं हम पहले से। हमें पहले का मूल्य यदि पता है तो हम वृद्धि भी निकाल सकते हैं, कमी भी निकाल सकते हैं। तो वृद्धि निकालना है तो वृद्धि का मूल्य कितना है बट्टे पहले का मूल्य कितना है, इनटू किसी चीज़ को प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीपल करते हैं, और परसेंट को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ वृद्धि को हमें किस में निकालना है, मीटर में न निकाल के हमें वृद्धि को किस में निकालना है, प्रतिशत में निकालना है। वृद्धि किस में पूछी है हमसे, वृद्धि पूछी है किस में, वृद्धि कितने प्रतिशत। तो वृद्धि को कितना प्रतिशत निकालना है स्टूडेंट, तो कितने को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वृद्धि मूल्य मूल्य से संबंधित है, मतलब उसका जो यूनिट है, ठीक है ना, यूनिट सहित लिखना है उसको। वृद्धि मूल्य बट्टे पहले का मूल्य, पहला मूल्य, ठीक है ना, पहले का मूल्य, ठीक है ना, वृद्धि मूल्य बट्टे पहले का मूल्य।
या आप वृद्धि की बात करें, वृद्धि निकालें या कमी निकालें। जब यहाँ वृद्धि निकाल रहे हैं तो वृद्धि मूल्य ऊपर रखेंगे और कमी निकाल रहे हैं तो कमी मूल्य ऊपर रखेंगे बट्टे पहले का मूल्य। नीचे आपका पहले का मूल्य ही चलेगा, क्योंकि चीज़ों को कहाँ से रिलेट किया जाता है, पहले से रिलेट किया जाता है। तो वृद्धि मूल्य कितना था स्टूडेंट आपका? वृद्धि मूल्य आया था आपका 10 मीटर, डिवाइडेड बाई परसेंट में चेंज करना है तो परसेंट साइन लगाने के लिए हम क्या कर देते हैं, 100 से मल्टीपल करते हैं और प्रतिशत साइन लगा देते हैं। ये आपका आ गया वृद्धि प्रतिशत। तो कितने की वृद्धि हुई थी? वृद्धि मूल्य कितना था हमारा स्टूडेंट? 10 मीटर, डिवाइडेड बाई कितना? पहले का मूल्य। तो स्टूडेंट हमारा पहले का मूल्य कितना था? पहले का मूल्य था 10 मीटर। तो इनटू कितना करना है? परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, ये मीटर से मीटर कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? दोनों सेम क्वांटिटी हैं। ये सेंटीमीटर होता, ये मीटर होता, नहीं कटता। कब कटता? जब दोनों को एक ही क्वांटिटी में मैं चेंज कर लेता। 10 से 10 कैंसिल हो गया तो वैल्यू कितनी निकल के आई स्टूडेंट मेरी? 100%। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लंबाई 10 मीटर से बढ़कर मेरी 20 मीटर हुई, तो इसका मतलब ये है कि इस लंबाई में इसने कितना जोड़ा? 100% जोड़ा। कितना जोड़ा? 100% जोड़ा इसने। तो इसमें कितने की वृद्धि हुई? 100% की वृद्धि हुई। तो 100% की वृद्धि करने के बाद कितना आया स्टूडेंट? मेरा 20 मीटर आया। मेरा कहने का मीन्स ये है कि पहले जो मेरी लंबाई थी वो कितनी थी? 10 मीटर थी। पहले जो लंबाई थी मेरी 10 मीटर और बढ़कर कितनी हुई है? 20 मीटर। तो इसका मतलब इसमें कुछ जोड़ा होगा, कुछ जोड़ा होगा, तब जाके लंबाई कितनी हुई है मेरी? 20 मीटर हुई है। तो कुछ जोड़ा है, कुछ मीटर में भी जोड़ सकता है और कुछ किस में जोड़ सकता है? कुछ परसेंट में भी जोड़ सकता है, तब जाके लंबाई कितनी हो रही है? 20 मीटर हो रही है। सॉरी 20 मीटर। तो स्टूडेंट मीटर में इसने कितना जोड़ा था? मीटर में कितना जोड़ा था? वृद्धि मैंने कैसे निकाली थी? पहले का अब का मूल्य माइनस के पहले का मूल्य बोले तो 10 मीटर। मीटर में कितना जोड़ा था इसने? जो है वृद्धि कितने की थी? 10 मीटर की, जब जाके मेरा 20 मीटर बना। अब देखिए लंबाई में कितना जोड़ा था इसने? जो है 10 मीटर था, 10 मीटर में कितने परसेंट जोड़ा था? कितने परसेंट की वृद्धि हुई है स्टूडेंट? 100% की वृद्धि हुई है। बोले तो 100% की वृद्धि हुई है, जब जाके मेरा कितना बना? ये 20 मीटर। क्या हम ये देख सकते हैं कि ये 10 मीटर जोड़ने, 10 मीटर में 100% जोड़ा है मैंने? 10 मीटर में 100% जोड़ा है, क्या 20 मीटर के इक्विवेलेंट ही आएगा क्या? क्यों सर? ये लंबाई मेरी पहले 10 मीटर थी, इसमें 100% जोड़ दिया, तब जाके लंबाई मेरी कितनी हो गई? 20 मीटर हो गई। तो इस लंबाई को मैं क्या कर सकता हूँ? देख सकता हूँ क्या ये 100% जो है, 100% जो है कितने के बराबर होगा? मतलब कितने मीटर जोड़ा है? 100% का मतलब यही तो है मेरा कि ये 10 मीटर जोड़ा होगा। 100% का मतलब कितना आया स्टूडेंट? 10 मीटर। और ये 10 मीटर स्टूडेंट हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए स्टूडेंट, हम एक जनरल बात आपको बताएं, ठीक है ना। आप बुक सेलर की दुकान पर गए, ठीक है ना। बुक सेलर से बोले कि भाई हमको एक किताब चाहिए, ठीक है ना, हमको एक किताब चाहिए। तो उस किताब को आप ख़रीदने जाते हैं तो उस किताब पर दुकानदार देखता है प्रिंट रेट। दुकानदार क्या देखता है? प्रिंट रेट देखता है। उस पर प्रिंट रेट पड़ा हुआ है, मान के चलिए 200 रुपये। प्रिंट रेट कितना पड़ा हुआ है? 200 रुपये। तो स्टूडेंट वो 200 रुपये जो पड़ा हुआ है, उस 200 रुपये में नहीं देगा आपको वो किताब। वो क्या कर देता है? उसमें आपको डिस्काउंट कर देता है। क्या कर देता है? डिस्काउंट कर देता है। वो डिस्काउंट देता है किस में? परसेंट में देता है। परसेंट में कैसे? जैसे कि या तो 10% का डिस्काउंट दे सकता है या फिर 20% का डिस्काउंट दे सकता है। कितने परसेंट का डिस्काउंट दे सकता है? 10 का या 20 का। तो मान के चलिए कि उस दुकानदार ने उस बुक पर 200 रुपये की बुक थी, उसमें से कितना माइनस करके दिया? 20% माइनस करके दिया। कितना माइनस करके दिया स्टूडेंट? 20%। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये 20% 20 रुपये के इक्विवेलेंट है? नहीं, ये कभी नहीं कहा जा सकता है, ठीक है ना। कुछ केस में हो सकता है, परंतु हर केस में ऐसा नहीं होगा। तो इस परसेंट वृद्धि को मुझे या परसेंट कमी को मुझे किस में चेंज करना होगा? सबसे पहले किस में चेंज करना होगा? जो क्वांटिटी मुझे दे रखी है, रुपए में दे रखी है, तो उससे मुझे रुपए में ही कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आपसे क्या बोला था कि कोई बुक थी आपके पास में 200 रुपये की, ठीक है, ये बुक थी और इस बुक पर आपको डिस्काउंट कितना मिला था? 20% का डिस्काउंट मिला था। कितनी कमी कर दी उसने? जो है कमी कितनी कर दी स्टूडेंट? उसने कमी दे दी थी आपको 20% की। 20% की कमी बोले, छूट बोले, डिस्काउंट बोले, बात एक ही है।
तो 200 रुपये की पुस्तक पर कितना डिस्काउंट मिला हमें? 20%। तो क्या यह 20% कितने रुपए के इक्विवेलेंट है? तो पहले मुझे ये देखना होगा। क्यों देखना होगा स्टूडेंट? मैंने आपको पहले ही एक बात बताई थी, ये वैल्यू किस में है आपकी? रुपए में, और ये वैल्यू किस में है आपकी स्टूडेंट? परसेंट में। तो रुपए में से परसेंट को घटाया जा सकता है? नहीं, कभी भी नहीं घटाया जा सकता है। और कब घटाया जा सकता है? कब घटाया जा सकता है? उसके लिए कंडीशन है, उसके लिए कंडीशन है जब इस परसेंट को किस में चेंज कर लेंगे आप? रुपए में चेंज कर लेंगे। किस में चेंज कर लेंगे? रुपए में चेंज कर लेंगे। तब आप इस परसेंट को क्या कर सकते हो? घटा सकते हो। तो मेरा कहने का मीन्स है कि ये 20% जो है वो कितने रुपए के इक्विवेलेंट है? 20% जो है कितने रुपए के बराबर है? तो इसके लिए स्टूडेंट आपने क्या देखा? दुकानदार क्या करता है? 200 रुपये, और कैलकुलेटर लेता है 200 का कितना निकाल देता है? 20% निकाल देता है। 200 का 20% बोले तो जो कमी दी थी, उसने जो डिस्काउंट दिया था, वो डिस्काउंट वो किस में निकाल लेता है? रुपए में निकाल लेता है। कैसे निकाला स्टूडेंट? उसने 200 रुपये का कितना कर दिया? 20%। और स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस परसेंट को हटाने के लिए आप क्या कर देते हो? परसेंट को लगाने के लिए और हटाने के लिए क्या कर देते हैं? यहाँ ये समझ लीजिए, ये परसेंट है, परसेंट को लगाना और हटाना। लगाने के लिए तो आपने स्टूडेंट क्या कर दिया? गुणा। क्या कर दिया? गुणा। और हटाने के लिए स्टूडेंट आप क्या कर देते हो? हटाने के लिए स्टूडेंट क्या हो जाता है? भाग हो जाता है। प्रतिशत को लगाने के लिए क्या कर देते हैं? कितने से गुणा कर देते हैं? गुणा करते हैं कितने से? 100 से, और भाग करते हैं कितने से? 100 से। ठीक है। प्रतिशत का मतलब कितना होता है? परसेंट का मतलब होता है 100 से। किससे होता है? 100 से। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, हम क्या कर रहे थे कि एक बुक थी हमारी 200 रुपये की, डिस्काउंट उसने दुकानदार ने हमको कितना दिया? 20% का। तो हम 200 रुपये में से 20% को नहीं घटा सकते। और कब तक नहीं घटा सकते? जब तक नहीं घटा सकते जब तक इस 20% को किस में चेंज ना कर लिया जाए? रुपए में चेंज ना कर लिया जाए। ठीक है। तो 200 रुपये में से कितना घटाना है हमको? 200 रुपये में से स्टूडेंट हमको कितना घटाना है? 20%। तो 20% घटाने का मतलब है 200 रुपये का कितना निकालना है? हम जो है 20% निकालना है। तो ये 20% का मूल्य हमें पता चल जाएगा ये कितने रुपए के इक्विवेलेंट है। तो 200 रुपये 200 रुपये का मीन्स होता है स्टूडेंट किससे? गुणा से। और ये 20% लगा हुआ है, परसेंट इसमें से हटा देंगे तो कितने से भाग कर देते हैं? मैंने आपको बताया परसेंट को हटाने के लिए क्या कर देते हैं हम? जो है डिवाइड कर देते हैं। तो कितने से डिवाइड कर दिया हमने? 100 से डिवाइड कर दिया। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो 20 दून कितना हो गया? गुणा हो रहा है तो 40 हो गया। 40 किस में आ गया? ये रुपया लगा हुआ है तो रुपए में आ जाएगा। मीटर लगा हुआ होता तो मीटर आ जाता, किलोग्राम लगा हुआ होता तो किलोग्राम आ जाता है। तो स्टूडेंट ये मुझे पता चल गया कि ये 20% जो है कितने के बराबर हुआ? 20% बराबर हुआ 40 रुपये के। तो इसका मतलब ये है कि ये 200 रुपये की जो बुक थी, 200 रुपये की जो बुक थी, इसमें से 20% माइनस हो रहा था। तो इसका कहने का मीन्स ये है कि ये 200 रुपये में से 20% का मतलब कितना था? 40 रुपया था। कितना था? 40 रुपये। ये हमने कैसे निकाला? इनडायरेक्ट मेथड से। कैसे निकाला? इनडायरेक्ट मेथड से। तो 200 रुपये में से 40 रुपये माइनस किया तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 160 रुपये। कितना आया? 160 रुपये। ये था दुकानदार का हिसाब किताब। ठीक है स्टूडेंट। यदि वो व्यक्ति ये कहता कि भाई ये बुक मेरे पास है, परंतु मैं इसको आपको दूंगा तो 20% एक्स्ट्रा में दूंगा, प्रिंट रेट से 20% एक्स्ट्रा में दूंगा। तो प्रिंट रेट से 20% एक्स्ट्रा में देने का मतलब क्या है? तो आप पहले 200 का कितना परसेंट निकालेंगे? 20% निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि इस 20% को आप देखेंगे वो कितने रुपए के इक्विवेलेंट है। तो वो कितने रुपए के इक्विवेलेंट है ये देखने के लिए स्टूडेंट आपने क्या किया? 200 रुपये का 20% निकाला, बोले तो कितना आया? 40 रुपये आया। ये डिस्काउंट की बजाय क्या करता? आपसे 20% और एक्स्ट्रा लेता। तो आप यहाँ क्या कर देते? 20% घटाने की बजाय क्या करते? आप यहाँ जोड़ते, तो प्लस करते, इसको प्लस करते, तो 200 + 40 बोले तो 240 रुपये आता उसका मूल्य। कितना आता है स्टूडेंट? 240 रुपये आता।
तो ये मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, हमारा सवाल क्या था। हमारा सवाल तीसरा था कि लंबाई प्लस माइनस कितने परसेंट, बोले तो लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि हुई या कमी हुई। तो वृद्धि या कमी को स्टूडेंट हम निकालने के लिए क्या देखते हैं स्टूडेंट, जो वृद्धि का मूल्य होता है उसे ऊपर रखते हैं और चीज़ों को रिलेट करते हैं कहाँ से, पहले के मूल्य से। तो वृद्धि मूल्य कितना था, पहले 10 मीटर था और पहले का मूल्य कितना था 10 मीटर। 10 मीटर से 10 मीटर कैंसिल हो गया, तो बोले तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई थी, 100% की वृद्धि हुई थी। और यही सवाल हम यहाँ आपको समझाना चाह रहे थे कि आपसे ये पूछा था हमने जो है कि इसका मतलब ये सवाल इसने क्या दिया है कि तार की लंबाई 10 मीटर है, से बढ़ाकर कितनी कर दी गई 20 मीटर। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें जोड़ा गया है, इसमें 10 मीटर में कुछ ना कुछ जोड़ा गया है। तो 10 मीटर में मैंने आपसे ये पूछ लिया था कि कितने मीटर की वृद्धि हुई, 10 मीटर में कितने मीटर की क्या हुई, प्लस का मतलब कितने, प्लस का मतलब वृद्धि, और ये कितने मीटर की। तो यहाँ हमने क्या निकाला था, कितने मीटर कैसे निकाला था, 20 में से किसको माइनस कर दिया, अब के मूल्य में से पहले का मूल्य माइनस कर दिया। तो कितना आया था यहाँ, देखिए वृद्धि कैसे निकाली थी आपने, 10 मीटर, अब का मूल्य माइनस पहले का मूल्य, बोले तो 10 मीटर। यहाँ हो गया आपका कितना मीटर, कितने की जगह पर कितना आ जाएगा यहाँ 10 मीटर। 10 मीटर की 10 मीटर जुड़ गए, दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि ये भी मीटर में ये भी मीटर में, तो 10 और 10 कितना हो गया 20 मीटर। अब स्टूडेंट यही बात मैं ये कर देता कि भाई ये बताइए ये 10 मीटर की जो वृद्धि है वो कितने परसेंट है, वो कितने परसेंट है। तो वो स्टूडेंट वृद्धि मैंने परसेंट में कैसे निकाली, कितने परसेंट आई मेरी वृद्धि, कैसे निकाली, वृद्धि मूल्य बट्टे पहले का मूल्य, बोले तो कितने परसेंट आई वृद्धि, वो 100% की वृद्धि आई। तो इसका मतलब जो नई लंबाई थी मेरी जो है पहले की लंबाई में कितने परसेंट अधिक हो रही थी, 100% अधिक हो रही थी। तो 10 मीटर में कितना परसेंट जोड़ना है मुझे, 10 मीटर में मुझे कितना परसेंट जोड़ना है, 100% जोड़ना है, तब जाके वो लंबाई मेरी नई लंबाई कितने मीटर हुई, बढ़कर 20 मीटर हुई। कितनी हुई, 20 मीटर हुई। तो स्टूडेंट यहाँ हम देखेंगे कि 10 मीटर में 100% को जोड़ना है, क्या 20 मीटर के बराबर ही आएगा, क्या 20 मीटर के बराबर ही आएगा। इसके लिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था। आप कैसे करोगे, आपके लिए 2 मेथड हैं यहाँ, आपके लिए कितने मेथड हैं स्टूडेंट, यहाँ 2 मेथड हैं। इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ स्टूडेंट। यहाँ हम इसको समझेंगे। देखिए हमने आपसे क्या क्वेश्चन किया है, हमने आपसे ये क्वेश्चन किया है कि लंबाई आपकी कितनी है 10 मीटर और प्लस उसने कितना किया है 100%, तो क्या वो 20 मीटर के बराबर ही आएगा, क्या 20 मीटर के बराबर ही आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ वैल्यू किस में है, मीटर में, और यहाँ वैल्यू स्टूडेंट किस में है, परसेंट में। जैसे मैंने आपको बताया था रुपए में से परसेंट नहीं घटाया जा सकता। कब तक नहीं घटाया जा सकता, जब तक कि परसेंट को किस में चेंज न कर लिया जाए, रुपए में चेंज न कर लिया जाए। इसी प्रकार हम कब तक नहीं जोड़ पाएंगे इस परसेंट को इसमें, जब तक इस परसेंट को किस में चेंज न कर लिया जाए, इस परसेंट को किस में चेंज न कर लिया जाए, मीटर में चेंज न कर लिया जाए। किस में ना चेंज कर लिया जाए, मीटर में ना चेंज कर लिया जाए, इस परसेंट को किस में, मीटर में। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, वही प्रोसीजर है। आपने यहाँ कमी निकाली तो 200 का 20% निकाला, तो ऐसे ही आप यहाँ भी वृद्धि निकालोगे, तो वृद्धि मीटर में निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 10 मीटर का कितना निकालोगे, 10 मीटर का 100%, 10 मीटर का 100%, तो नई लंबाई आपकी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, नई लंबाई नहीं, वृद्धि मीटर में आ जाएगी। ये परसेंट वाली वृद्धि है ना, ये 100% वाली जो वृद्धि है प्लस 100%, प्लस का मतलब होता है वृद्धि, और कितने परसेंट की वृद्धि है, 100% की। तो ये वृद्धि जो है किस में आ जाएगी, परसेंट वाली किस में चेंज हो जाएगी, मीटर में चेंज हो जाएगी, मीटर में चेंज हो जाएगी। किस में आ जाएगी, वृद्धि किस में आ जाएगी, ये चेंज होके मीटर में आ जाएगी। कैसे, 10 मीटर का कितना परसेंट निकाल देंगे, 100% निकाल देंगे। तो 10 मीटर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, गुणा 100% का मतलब 100% को हटाने के लिए क्या कर देते हैं हम, 100 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए 100 से 100 कट गया तो बराबर कितना आया, 10 मीटर। वृद्धि कितनी आई मेरी स्टूडेंट, 10 मीटर की। देखिए 10 मीटर और प्लस के पहले भी मैंने कितना जोड़ा था, 10 मीटर ही जोड़ा था। ये 100% कितने के बराबर आया स्टूडेंट मेरा, ये 100% मेरा बराबर आता है 10 मीटर के। मैंने सॉल्व करके भी देख लिया इसको, 10 मीटर, तो 10 मीटर को 10 मीटर में जोड़ा तो देखिए क्या 20 मीटर के बराबर ही आया, हाँ 20 मीटर के बराबर ही आया जोड़ने पर।
ये स्टूडेंट कौन सा मेथड हो जाता है मेरा जो है, मीटर में किसको जोड़ना है, हम यहाँ से एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये जानेंगे। यहाँ से हमने ये जानने की कोशिश की कि जब कोई राशि हमारी एक तो परसेंट में है और एक परसेंट साइन बिना परसेंट साइन के है, एक क्वांटिटी हमारी परसेंट साइन में है और दूसरी क्वांटिटी हमारी जो है बिना परसेंट के है, तो उसको स्टूडेंट हम कैसे सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है कि उसका पहले उस परसेंट को, या तो वो परसेंट में वृद्धि है या वो परसेंट कमी है, तो उस परसेंट वृद्धि और कमी को हम किस में निकालेंगे, पहले जो है मीटर हो या सेंटीमीटर हो या किलोग्राम हो या रुपए हो, उसमें देखेंगे कि वो 20% की जो वृद्धि है या कमी है वो कितने मूल्य के बराबर है। ठीक है ना, कितने मूल्य के बराबर है, मूल्य का मतलब कितने मीटर में है, कितने सेंटीमीटर आएगी, कितना किलोग्राम आएगी, उसमें देखेंगे। तो उसमें देखने के लिए हम क्या करते हैं कि जो पहले का मूल्य होता है उस पहले के मूल्य का कितना परसेंट निकाल देते हैं, जितनी वृद्धि करते हैं उतना ही परसेंट निकालते हैं। जितनी वृद्धि आपने की है, जितनी वृद्धि की है उतना परसेंट निकालेंगे और जितनी कमी की है परसेंट में उतना ही उसका परसेंट निकाल देते हैं। तो परसेंट को हटाने के लिए किसने से डिवाइड कर देते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, और किसी राशि में परसेंट को लगाने के लिए हम क्या कर देते हैं, 100 से मल्टीपल कर देते हैं। तो यहाँ हमने स्टूडेंट देखा, ये क्लियर हो गया। और यहाँ हम देखें एक प्रोसीजर मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट वे का प्रोसीजर और इनडायरेक्ट वे का प्रोसीजर होता है। जैसे ये जोड़ना है हमें, तो देखिए ये हमारा एक इनडायरेक्ट प्रोसीजर जो होता है ना, बहुत ही काम का प्रोसीजर होता है, बहुत ही काम का प्रोसीजर होता है। ये प्रोसीजर हमारी इस समस्या को हल कर देगा, इस समस्या को हल कर देगा। परसेंट को गुणे में कैसे बदलें, इस समस्या को हल कर देगा ये प्रोसीजर। डायरेक्ट जोड़ने वाला, डायरेक्ट परसेंट को कैसे जोड़ें, डायरेक्ट परसेंट को कैसे घटाएं किसी क्वांटिटी से। जैसे हमारा क्या था, 10 मीटर था, 10 मीटर में हमने कितना परसेंट जोड़ा, हमें पता है कि लंबाई हमारी 10 मीटर से 20 मीटर हो रही है, 10 मीटर से 20 मीटर हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि गुना देखें तो कितना आया, 20/10, बोले तो 2 गुना। और वृद्धि यदि मीटर में निकालें तो अब के मूल्य में से पहले का मूल्य माइनस किया, बोले तो कितना मीटर, 10 मीटर की वृद्धि। और वृद्धि को प्रतिशत में कैसे चेंज किया, वृद्धि कितनी हुई थी, वृद्धि मूल्य कितना था 10 मीटर बट्टे पहले का मूल्य कितना था 10 मीटर, और प्रतिशत में बनाने के लिए इंटू कर देते हैं कितने से, 100 से, और प्रतिशत साइन लगा देते हैं। तो स्टूडेंट कितने की निकल के आई थी यहाँ वृद्धि जो है, 10/10 गुणा 100, बोले तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, बोले तो 100% की वृद्धि आई थी। मतलब इसमें कितना जोड़ा गया था, 10 मीटर में 100% जोड़ा गया था, जब जाके मेरा नया मूल्य कितना आया था, 20 मीटर आया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 मीटर में कितना परसेंट जोड़ना है स्टूडेंट, हमको 100% जोड़ना है। तो ये कितने के इक्विवेलेंट आएगा, कितने के इक्विवेलेंट आएगा, कितने मीटर आएगा। तो स्टूडेंट कितने मीटर आएगा, तो इसके लिए मैंने आपको एक इनडायरेक्ट प्रोसीजर तो आपको बता दिया है, इनडायरेक्ट प्रोसीजर तो आपको बताया है। और एक प्रोसीजर होता है इस परसेंट को जोड़ने का, डायरेक्ट प्रोसीजर होता है। कौन सा प्रोसीजर होता है स्टूडेंट, डायरेक्ट प्रोसीजर होता है। और डायरेक्ट प्रोसीजर बहुत ही काम का प्रोसीजर है। एक होता है इनडायरेक्ट प्रोसीजर और एक होता है डायरेक्ट प्रोसीजर। तो इनडायरेक्ट प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट प्रोसीजर में ये 100% निकालते हैं। 100% जो है कितने मीटर के इक्विवेलेंट है, 100% जो है कितने मीटर के इक्विवेलेंट है। तो उसके लिए स्टूडेंट हमने क्या किया था, 10 मीटर का कितना निकाला हमने, 10 मीटर का कितना निकाला, 10 मीटर का 100% निकाला। तब जाके हमें पता चला कि ये 100% कितने मीटर के बराबर हुआ। 10 मीटर का बोले तो गुणा 100% बोले तो 100/100। 100 से स्टूडेंट 100 कट गया तो कितना आया मूल्य जो है, 10 मीटर आया। तो बोले तो 100% ही तो बराबर आया 10 मीटर के। इसका मतलब हमें ये पता चलता है, ये इनडायरेक्ट प्रोसीजर। अब ये हमें पता चल गया कि 100% की जो वैल्यू है वो कितने मीटर के बराबर है, 10 मीटर के बराबर है। तो अब हम इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। 10 मीटर प्लस 100% करवाया था मैंने आपसे, तो बोले तो कितना मीटर होगा, कितना मीटर होगा ये जानने की कोशिश की थी मैंने। तो 10 मीटर है, क्या है, 10 मीटर है प्लस, अब हमें पता है 100% कितने मीटर के बराबर है, 10 मीटर के बराबर है स्टूडेंट। तो 10 मीटर बराबर कितना आ गया, 20 मीटर।
देखिए 10 से 20 नहीं हो रही थी क्या लंबाई आपकी? हो रही है, करेक्ट है, इसका मतलब करेक्ट है। ये प्रोसीजर हो जाता है स्टूडेंट हमारा जो है, मतलब कोई राशि हमारी किस में है, परसेंट में है, और ये बिना परसेंट में है, तो हम इसको डायरेक्टली नहीं जोड़ पाएंगे, ठीक है ना। कब तक नहीं जोड़ पाएंगे? जब तक कि इन दोनों को एक ही क्वांटिटी में चेंज ना कर लिया जाए। मतलब बोले तो ये 10% है, ये परसेंट को किस में चेंज करेंगे हम, जो है मीटर में चेंज करेंगे, और मीटर में हमने स्टूडेंट कैसे चेंज किया, इस प्रकार चेंज किया, ठीक। अब देखिए डायरेक्ट प्रोसीजर क्या है। डायरेक्ट प्रोसीजर बहुत ही काम का प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को आपको सीखना होगा, ठीक है स्टूडेंट। देखिए हमने डायरेक्ट प्रोसीजर में हम करना क्या चाह रहे हैं, ये वैल्यू हमारी 10 मीटर है स्टूडेंट, और हम इसमें कितना जोड़ना चाह रहे हैं, 100% जोड़ना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट आप मुझे एक बात बताएंगे, आप मुझे एक बात बताएं कि कोई वैल्यू जो अपने आप में होती है वो कितने परसेंट मानी जाती है? 100%, ठीक है। आप सत्य हो अपने आप में कितने परसेंट? 100%, ठीक है ना। मैं कहूँ ये शर्ट जो बनी हुई है 100% कॉटन से बनी हुई है, इसमें जो कपड़ा लगा हुआ है वो 100% प्योर है। आप दूध लेने गए, ठीक है ना, तो दूध वाला आपसे बोलता है कि मेरा प्योर दूध है, 100% दूध है, मैंने मिलावट नहीं की बिल्कुल जो है। तो कोई भी मात्रा होती है अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100% होती है। तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है मेरी कितने परसेंट थी? 100% थी। और इस 100% में कितना जोड़ना है मुझे? 100% ही जोड़ना है। क्या जोड़ना है? 100% ही जोड़ना है। तो इसका मतलब परसेंट को परसेंट में जोड़ा जा सकता है, इसका मतलब परसेंट को परसेंट में जोड़ा जा सकता है। मैंने आपको क्या बताया, मैं इसी चीज पर फोकस करवा रहा हूं आपको कि लंबाई आपकी यदि मीटर में है तो मीटर में मीटर ही जुड़ेगा, मीटर में सेंटीमीटर नहीं जुड़ेगा। मीटर में सेंटीमीटर कब जुड़ेगा? मीटर में सेंटीमीटर जब जुड़ेगा या तो जब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लूं या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लूं, राइट। ऐसे ही मैंने क्या किया, मीटर में किसको जोड़ना है मुझे? परसेंट को जोड़ना है। तो मीटर में परसेंट आसानी से नहीं जुड़ेगा। कब जुड़ेगा? कब जुड़ेगा स्टूडेंट? एक तो इसके लिए मैंने आपको दिखाया था इनडायरेक्ट प्रोसीजर, और एक दिखा रहा हूं मैं आपको डायरेक्ट प्रोसीजर। तो डायरेक्ट प्रोसीजर समझने की आप कोशिश करें, डायरेक्ट प्रोसीजर समझने की आप कोशिश करें। तो मैंने क्या बोला कि कोई क्वांटिटी होती है अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100% होती है। जब ये वैल्यू आपने 100% है, ये वैल्यू आप कितनी जोड़ रहे हो? प्लस कर रहे हो, कितना परसेंट? 100%। तो 100% में 100% को क्या किया जा सकता है? जोड़ा जा सकता है। तो 100% में स्टूडेंट 100% को जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा? 200% आएगा। तो मैं 10 मीटर का कितना निकाल दूंगा? 10 मीटर का कितना निकाल दूंगा? 10 मीटर का कितना निकाल दूंगा? ये वैल्यू अपने आप में कितने परसेंट थी? 100% थी। मुझे इसमें कितना जोड़ना था? 100%, ठीक है। तो इतना परसेंट निकाल देंगे हम जो है 10 मीटर का। ये डायरेक्ट प्रोसीजर है। डायरेक्ट जुड़ के कितना आएगा आपका? 20 मीटर ही आएगा। 10 मीटर का कितना परसेंट निकालना था मुझे? अब 100% प्लस 100% बोले तो कितना हो गया? 200%। कितना हो गया? 10 मीटर का कितना निकाल देंगे? का बोले तो गुणा 100 प्लस 100 बोले तो कितना? 200% आ गया। 200% और 200% है, 200 में क्या लगा हुआ है? परसेंट लगा हुआ है स्टूडेंट। तो परसेंट साइन को हम कैसे हटाते हैं? 200/100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया आपका? 20 मीटर। बताओ आया नहीं आया? बोलो आ गया 20 मीटर? आ गया ना 20 मीटर? देखिए यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि जो पहले की जो लंबाई थी, ये मेरा पहले का मूल्य था। देखिए मैं थोड़ा सा, ये तो हो गया। अब यहाँ आपने क्या देखा, ये वैल्यू आपकी क्या आई? 10 मीटर थी, और इनटू इसमें कितना हो रहा था? 2/1। तो यहाँ से मुझे पता चल गया ये मूल्य मेरा पहले का ही तो था, पहले का मूल्य था, ये मूल्य मेरा था पहले का। अब इसमें गुना कितने से हो रहा है? ये क्या है? गुना। गुणा जो है, गुणा को ही हम क्या बोलते हैं? गुना। गुना कितना हो रहा है स्टूडेंट हमारा? 2 गुना। कितना गुना हो रहा है? 2 गुना। कितना गुना हो रहा है? कितना गुना हो रहा है? 2 गुना। तो पहले के मूल्य में देखो, प्रतिशत से ही मैंने क्या निकाल दिया? आपका गुना निकाल दिया। प्रतिशत को किस में चेंज कर दिया स्टूडेंट? मैंने गुने में चेंज कर दिया। और ये किस प्रोसीजर के माध्यम से किया मैंने? ये किस प्रोसीजर के माध्यम से किया? मैंने ये डायरेक्ट प्रोसीजर के माध्यम से किया। डायरेक्ट प्रोसीजर में मैंने देखा कि कोई क्वांटिटी मेरी किस में थी? मीटर में थी, और उसमें मुझे क्या जोड़ना था? परसेंट जोड़ना था। क्या जोड़ना था? परसेंट जोड़ना था। तो डायरेक्ट मैंने कैसे जोड़ा? हम जानते हैं कि कोई क्वांटिटी अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100%
100% होती है। तो इस 100% में मैंने 100% को प्लस किया तो कितना निकाल दिया मैंने, जो है 10 मीटर का कितना निकाल दिया मैंने, 100 + 100 बोले तो 200%। कितना परसेंट? 200%। तो जब मैंने इसका 200% निकाला तो ये 10 मीटर, देखिए का मतलब क्या होता है, गुणा लगा दिया मैंने। 200% है, परसेंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो लगा देंगे, बोले तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। यहीं से मैंने एक चीज़ देखी कि ये 10 मीटर था, इनटू में कितना हो रहा है, 2। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो 10 मीटर था, ये 10 मीटर, ये मेरा पहले का ही तो मूल्य है, ये पहले का ही तो मूल्य है। देखिए पहले का मूल्य इनटू हुआ है 2/1, बोले तो गुना कितने का हुआ है, 2/1 का गुना हुआ है। कितने का गुना हुआ है, पहले के मूल्य में 2 गुना हुआ है। पहले का मूल्य कितना हुआ है, 2 गुना हुआ है। राइट, समझ गए। ये परसेंट को गुने में चेंज करना भी आप सीख गए। मेरा ये कौन सा सवाल था, परसेंट को गुने में कैसे बदलें, ऐसे बदलें। एक सवाल और दिखाऊंगा मैं इस पर, एक सवाल और दिखाऊंगा, बहुत काम की चीज़ है भाई, ये छोड़ना नहीं है, इसको सीखना है, इसको सीखना है। तो हम आगे चलते हैं स्टूडेंट। अब मतलब कोई राशि बिना परसेंट में है और 1% में है, उसको इनडायरेक्ट वे में जोड़ा जा सकता है और डायरेक्ट वे में जोड़ा जा सकता है। इनडायरेक्ट वे में हम ये पूछेंगे इससे कि भाई तू 100% जुड़ने आया है तो तू 100% कितने मीटर के बराबर है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, 100% कितने मीटर के बराबर है, तो मैं 10 मीटर का कितना परसेंट हम निकालेंगे, 100% निकालेंगे। परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग लगाएंगे, तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि 100% कितने मीटर के बराबर हुआ, 10 मीटर के बराबर हुआ। अब 100% मीटर को मीटर में आसानी से जोड़ा जा सकता है। तो 10 मीटर में कितना परसेंट जोड़ना था, 100%। पूछा था कितने मीटर हो जाएगा, तो 10 मीटर में 100% की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई, 10 मीटर। तो 10 मीटर में 10 मीटर को आसानी से जोड़ा जा सकता है, बोले तो कितना हो गया, 20 मीटर हो गया। ये प्रोसीजर इनडायरेक्ट प्रोसीजर, ये प्रोसीजर डायरेक्ट प्रोसीजर। डायरेक्ट प्रोसीजर बहुत ही काम का प्रोसीजर। डायरेक्ट प्रोसीजर कैसे निकाला हमने, जो है हम जानते हैं कि ये वैल्यू अपने आप में कितने परसेंट है, 100% है। तो 100% में कितना ऐड करना है मुझे, 100% ही ऐड करना है। तो 10 मीटर का कितना निकाल देंगे, 100 + 100 बोले तो 10 मीटर का 200%। 10 मीटर का 200% बोले तो स्टूडेंट कितना आ गया, देखिए परसेंट में परसेंट को आसानी से जोड़ा जा सकता है ना, ये भी परसेंट, ये भी परसेंट। तो 100 कितना हो गया, 200%। 200% बोले तो 200/100, तो 200/100 बोले तो इतना मीटर। तो 10 गुणा 2/1 निकल के आया, तो 10 मीटर गुणा 2/1। तो इससे मुझे ये पता चल गया, इससे मुझे ये पता चल गया कि ये जो 10 मीटर था ये मेरे पहले का मूल्य था। गुणा को क्या बोलते हैं, हम गुणा बोलते हैं। तो गुणा कितना हुआ है, पहले का कितना गुना हो गया, नया मूल्य। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये जो नया मूल्य है वो पहले का कितना गुना है, 2/1 गुना है। तो ये आपने पहले भी निकाला था, यहाँ से कैसे निकाला था, पहले मैंने सबसे पहला सवाल यही कराया आपको, एक सवाल ये कराया, एक सवाल ये कराया। तो पहले का मूल्य 10 मीटर था, अब का मूल्य कितना है स्टूडेंट आपका, 20 मीटर है। तो आपने वृद्धि मीटर में निकाली, वृद्धि कितने मीटर की थी, तो वो कैसे निकाली, 20 मीटर में से आपने क्या कर दिया, अब के मूल्य में से पहले का मूल्य माइनस कर दिया, तो बोले तो कितने मीटर की आई, 10 मीटर की आई आपकी वृद्धि। ठीक है, आपने गुना निकाला, तो गुना स्टूडेंट कैसे निकाला, अब बट्टे पहले का मूल्य, अब बट्टे पहले का मूल्य, अब बट्टे पहले का मूल्य। स्टूडेंट अब का मूल्य कितना था आपका, 20 मीटर था, और पहले का मूल्य स्टूडेंट कितना था, 10 मीटर। 10 मीटर, मीटर से मीटर 10 से कितना बार कट गया, 0 से 0 कट गया। तो स्टूडेंट यहाँ से भी तो 2/1 गुना ही आ रहा है, तो इसका मतलब रिजल्ट मेरा सही है, ये इसका मतलब रिजल्ट मेरा सही है। कैसे भी करो भाई, ठीक है ना, कैसे भी करो आंसर वही आना चाहिए। पर ये काम का बहुत मेथड है, ये काम का बहुत मेथड है। ये मेथड मैं किस में लगाऊंगा, प्रोपोर्शनलिटी में लगाऊंगा, ठीक है ना। प्रोपोर्शनलिटी में कैसे लगाऊंगा आपको मैं बता दूं, कैसे लगाऊंगा मैं प्रोपोर्शनलिटी में। देखिए, आपने रेजिस्टेंस वाले सवालों को पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस वाले सवालों को पढ़ा है कि हम जानते हैं कि ये रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस पे, चालक तार की लंबाई पे और चालक तार के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे और चालक तार के विशिष्ट प्रतिरोध पे। विशिष्ट प्रतिरोध बोले तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले या रेजिस्टिविटी बोले, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। तो स्टूडेंट इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होता है, ये सामने वाला वृत्ताकार भाग,
किसी तार को आप देखेंगे, उसको सामने से देखेंगे, उसमें सर्किल जो बना हुआ है उसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसे बोलते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया को हिंदी में बोलते हैं कटा क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ हमें बताती है गुणे से संबंध को। किससे बताती है? गुणे से संबंध को बताती है। इधर मैं यदि एक राशि को गुना करूं तो उधर इतना ही गुना हो जाएगा, उसी अनुपात में गुना होगा। तो स्टूडेंट ये सीखना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे सवाल आपको रेजिस्टेंस में मिलेंगे। लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितने % बढ़ जाएगा, ठीक है ना। किसी चालक तार में से बहने वाली धारा को 10% बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना, तो उस तार में कंज्यूमिंग पावर कितने % बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ठीक है ना। इन सारे सवालों का जवाब आप आसानी से दे सकते हो जब आप इस मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे तो, ठीक है। ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, बहुत ही काम की चीज़ है। देखते ही सवाल को कर दोगे, देखते ही सवाल को कर दोगे। कंसेप्ट को सीख लो भाई, कंसेप्ट को सीख लो। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट, हम एक सवाल और लेते हैं। ये मीटर है और ये इस % को जोड़ना है, तो मैं एक सवाल इसी टाइप का और लेता हूँ आपके पास, आपके लिए। देखिए स्टूडेंट, सवाल यहीं से बनता है, ठीक है। ये छठा सवाल हमारा क्या कहता है? यदि चालक तार की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर अब लंबाई कितने मीटर होगी, कितने गुना होगी। और दूसरा सवाल है 20% की वृद्धि कितने मीटर के बराबर होगी। ये चालक तार था हमारा, चालक तार की लंबाई में कितने % की वृद्धि हो रही है। ये चालक तार था, ये 10 मीटर का था हमारा। इस 10 मीटर में कितने % की वृद्धि हो रही है साहब? 20% की। देखिए, तो नई लंबाई आएगी, वो तो नई लंबाई कितनी आई स्टूडेंट? नई लंबाई L। नई लंबाई कितनी आ गई स्टूडेंट? जो पहले की लंबाई थी, पहले की लंबाई कितनी थी आपकी, जो है ये पहले की लंबाई थी, पहले का मूल्य था। पहले का मूल्य कितना था आपका स्टूडेंट? 10 मीटर। पहले का मूल्य कितना था? 10 मीटर। और 10 मीटर में कितने % की वृद्धि हो रही है स्टूडेंट? 20% की वृद्धि हो रही है। तो 20% की वृद्धि करने पर कितना मीटर आएगा, ये पूछा गया है। अब लंबाई जो है कितने मीटर आएगी ये पूछा है, और कितने गुना आएगी, कितने गुना आएगी ये भी पूछा है आपसे। ये पहला सवाल है आपका। कौन सा सवाल है ये? पहला ए सवाल है आपका। तो स्टूडेंट ये ए सवाल को करने के लिए मैंने आपको अभी प्रोसीजर बताया। मैंने अभी आपको प्रोसीजर बताया कि भाई देखिए, ये यहाँ मीटर में है, ये वैल्यू मीटर में है, और क्या जुड़ने आ रहा है इसके साथ में? क्या जुड़ने आ रहा है? %। तो % को कैसे जोड़ेंगे हम, जो है, तो इसके लिए हम कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे? एक तो इनडायरेक्ट वे का प्रोसीजर है और एक डायरेक्ट वे का प्रोसीजर है। सबसे बढ़िया प्रोसीजर कौन सा प्रोसीजर? डायरेक्ट वे का प्रोसीजर। कौन सा प्रोसीजर? डायरेक्ट वे का प्रोसीजर है। तो डायरेक्ट वे के प्रोसीजर के माध्यम से हम इसको क्या कर सकते हैं? प्लस कर सकते हैं। और कैसे प्लस करेंगे स्टूडेंट हम इसको? 10 मीटर में कितना प्लस करना है हमें? 20% प्लस करना है। कितना प्लस करना है? 20% प्लस करना है। तो हमने आपको बताया था स्टूडेंट, एक तो इसका बताया था तुम्हें कौन सा प्रोसीजर? इनडायरेक्ट प्रोसीजर, और एक प्रोसीजर बताया था मैंने आपको डायरेक्ट प्रोसीजर। तो पहले स्टूडेंट हम इस डायरेक्ट प्रोसीजर को देखते हैं। ये डायरेक्ट प्रोसीजर क्या कहता है? डायरेक्ट प्रोसीजर में आपको क्या करना है? 10 मीटर है, प्लस कितना जोड़ना था? 20% जोड़ना था। तो हम जानते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोसीजर में ये जो लंबाई है 10 मीटर, ये अपने आप में कितने % है? 100% है। कितने % है? 100% है। तो हम क्या करेंगे? अब ये 100% है, ये 20% है, तो % में % को आसानी से जोड़ा जा सकता है। बोलो, जोड़ा जा सकता है। तो कितना आ जाएगा? 10 मीटर का कितना निकालेंगे आप? 10 मीटर का 100% प्लस 20%, बोले तो कितना आ जाएगा? 100% प्लस 20%, बोले तो कितना हो गया? ये 120% ही तो आ जाएगा। 10 मीटर का कितना? 120%। 120% कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 10 मीटर का बोले तो गुणा 120% बोले तो 120/100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो माइनस हो गई, तो 12, और यहाँ क्या बचा? 1, तो कितना आ गया? 12 गुणा 1 बोले तो 12, कितना आ गया? मीटर।
कितना आ गया स्टूडेंट? 12 मीटर। और यहीं से आप देखिए, यहीं से आप देखिए ये कितना आया रिजल्ट आपका? 12 मीटर। 12 मीटर आया। तो यहीं से आपको देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ, यहाँ सॉल्व करता हूँ। आपने क्या किया? आपने क्या किया? 10 मीटर का कितना परसेंट निकाला है स्टूडेंट? इसको देखिए, 10 मीटर का आपने कितना परसेंट निकाला है? 10 मीटर का 120% निकाला है आपने। कितना परसेंट निकाला है स्टूडेंट? 120%। तो हम देखते हैं 10 मीटर का बोले तो गुणा, 10 मीटर का बोले तो गुणा 120% बोले तो 120/100, 120/100 करेंगे। देखिए ये जीरो से ये जीरो चली गई, तो इसका मतलब क्या है? इसको जीरो को हम नहीं हटा रहे हैं, क्योंकि ये मूल्य किसका है? मेरा पहले का। किसका मूल्य है स्टूडेंट? ये मेरा पहले का मूल्य है। तो पहले का गुणा का मतलब क्या होता है? का। कितना गुना हो गया? 12/10 गुना। कितना गुना? 12/10 गुना। तो इनडायरेक्ट प्रोसीजर के माध्यम से, इनडायरेक्ट प्रोसीजर के माध्यम से परसेंट को किस में चेंज कर लिया? ये मेथड हो गया परसेंट को किस में चेंज करने का? गुने में चेंज करने का। देखिए 20% जोड़ना था, गुने में कैसे निकाल दिया मैंने? गुने में कैसे निकाल दिया? डायरेक्ट निकाल दिया मैंने। ठीक है, कैसे डायरेक्ट निकाला? हम जानते हैं गुने में बनाना है। कोई लंबाई है 10 मीटर, 10% जुड़ रही है। कितनी जुड़ रही है? 10% जुड़ रही है। तो इसका मतलब 10% जुड़ रही है, तो पहले की लंबाई कितने मीटर, कितने परसेंट होगी मेरी? 100% थी। 100% में 10% जुड़ेंगे तो 110% हो गया। उसका कितना निकालना? 110%। 110% बोले तो 110/100, जीरो से जीरो कट के 11/10 गुना हो गई। बताओ 11/10 गुना हुई नहीं हुई? तो परसेंट को किस में चेंज कर लेते हैं हम? जो है इस तरीके से हम गुने में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ भी हमने देखिए गुने में चेंज कर लिया इसको, राइट। अच्छा, यहाँ इनडायरेक्ट प्रोसीजर में हमसे क्या पूछा गया है कि ये 20% की वृद्धि कितने मीटर के बराबर है? 20% की वृद्धि तो हम इनडायरेक्ट प्रोसीजर के माध्यम से निकालते हैं ये 20% की वृद्धि। तो 10 मीटर का कितना निकाला जाएगा? पहले तो 20% निकाला जाएगा। तो वो 20% बराबर पता चल जाएगा हमें। 20% बराबर है कितने के? ये पता चल जाएगा। तो 10 मीटर गुणा कितना हो जाएगा? 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया स्टूडेंट? 2 मीटर। ये मतलब 20% बराबर कितना था? 2 मीटर के। बोले तो क्या था? 10 मीटर में पहले लंबाई कितनी थी? 10 मीटर। और 10 मीटर में कितना जोड़ना था हमें? 20% जोड़ना था। पूछा गया था कितने मीटर आएगा? पूछा गया था कितने मीटर आएगा? तो देखिए स्टूडेंट 10 मीटर है, तो हमने निकाल लिया है कि ये 20% हमारा कितने मीटर के इक्विवेलेंट है, क्योंकि मीटर को परसेंट में नहीं जोड़ा जा सकता। कब तक नहीं जोड़ा जा सकता? जब तक कि परसेंट को किसमें चेंज ना कर लिया जाए? मीटर में चेंज ना कर लिया जाए। तो 10 मीटर 20% जो कितने के बराबर आया हमारा? 2 मीटर के बराबर आया। तो अब 10 मीटर में 2 मीटर को आसानी से जोड़ा जा सकता है। देखिए 12 मीटर आ गया, नहीं आ गया? तो स्टूडेंट आपके सारे सवाल हो गए। गुणे को प्रतिशत में कैसे बदलें? गुणे को प्रतिशत में कैसे बदलें? बहुत ही इम्पोर्टेंट रह गया आपका, इम्पोर्टेंट सवाल रह गया आपका, गुणे को प्रतिशत में कैसे बदलें। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ गुना कितना आया है आपका? 12/10 गुना आया है। इस गुणे को मुझे किस में चेंज करना है? प्रतिशत में चेंज करना है। तो देखिए इस सवाल को भी मैं आपको करा देता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये आपका। तो ये स्टूडेंट आपको समझ में आएगा, इसका हम रफ कर देते हैं अब। देखिए क्या सवाल है मेरा? गुणे को प्रतिशत में कैसे बदलें, ये सवाल है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। अच्छा, तो स्टूडेंट यहाँ देखिए, यहाँ देखिए आपने, आपकी जो पहले लंबाई थी 10 मीटर थी, और अब जो लंबाई हुई है बढ़कर कितनी हुई है? अब लंबाई बढ़कर कितनी हुई है? 20 मीटर। कितनी होगी? 20 मीटर।
तो यहाँ देखिए गुना निकाल सकते हैं क्या हम? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रोसीजर गुना निकालने का। गुना निकालने का प्रोसीजर मैंने आपको बताया था। क्या करते हैं, गुना कैसे निकालते हैं? गुना निकालते हैं अब की वैल्यू बट्टे पहले की वैल्यू, अब की वैल्यू बट्टे पहले की वैल्यू। अब की वैल्यू स्टूडेंट कितनी थी मेरी? 20 मीटर थी, बट्टे पहले की वैल्यू थी मेरी स्टूडेंट 10 मीटर। तो देखिए मीटर से मीटर गया, ये 0 से 0 गया, तो स्टूडेंट मुझे पता चल गया कि मेरा गुना कितना आया? 2/1 गुना। कितना आया? 2/1 गुना। ये गुने का संबंध किससे होता है? पहले से। तो इसका मतलब यहाँ हम क्या बोलेंगे कि जो नई लंबाई है, नई लंबाई पहले का 2/1 गुना 1 गुना है। पहले का कितना गुना है? 2/1 गुना है। तो स्टूडेंट इसी गुने को मुझे किस में चेंज करना है? 2/1 गुना है। तो अब मुझे ये बताएं 2/1 गुना है तो ये कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसी गुने को मुझे किस में चेंज करना था? प्रतिशत में चेंज करना था। बस कुछ नहीं है, छोटा सा काम करना है आपको। देखिए गुना कितना आ रहा है आपका? 2 गुना ही तो आ रहा था। तो 2 गुने को 2/1 गुना भी तो बोला जा सकता है। कितना गुना आया था? इतना गुना। तो आपको करना क्या है? ऊपर वाली वैल्यू में से हमेशा कौन सी वैल्यू घटाते हैं? नीचे वाली वैल्यू घटाते हैं। तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी जो है? 2 में से 1 गया तो कितना आया? 1। जो नीचे वैल्यू चल रही है उसको नीचे ही चल लेना है, ठीक है ना। अब इसको किस में चेंज करना है? गुने को किस में चेंज करना है? प्रतिशत में। किस में चेंज करना है? गुने को चेंज करना है किस में? परसेंट में। गुने को किस में चेंज करना है? परसेंट में। देखिए कितना आया था गुना? इतना गुना आया था। और इसको मुझे क्या करना है? चेंज करना है। चेंज करना है किस में? चेंज करना है किस में? परसेंट में चेंज करना है। चेंज करना है किस में? परसेंट में। तो मैंने आपको क्या प्रोसीजर बताया स्टूडेंट कि ऊपर वाली वैल्यू में से कौन सी वैल्यू घटानी है? नीचे वाली। तो ऊपर वाली में से नीचे वाली वैल्यू घटाएंगे, जो नीचे वैल्यू चल रही है उसको नीचे ही चलने देंगे। और किसी चीज़ को प्रतिशत में बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंट साइन लगा देते हैं। तो देखिए 2 में से 1 गया तो कितना आया? 1/1 इंटू कितना आ गया? 100%। बोले तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 100%। कितनी आ गई? तो देखिए गुने को किस में चेंज कर दिया मैंने? गुने को चेंज कर दिया ना मैंने। 2/1 गुना आ रही थी, बोले तो 100% की तो वृद्धि थी। देखिए आप 100% की वृद्धि है या नहीं है। देखिए 10 मीटर से कितना है? पहले इतना था, अब कितना है? अब कितना है स्टूडेंट? बढ़कर अब लंबाई कितनी मीटर हो रही है? 20 मीटर। तो मैंने आपको बताई थी वृद्धि कैसे निकालेंगे। तो वृद्धि को निकालने के लिए अब के मूल्य में से पहले का मूल्य माइनस कर देते हैं। तो वृद्धि कितनी आई? मीटर में। वृद्धि मीटर में कितनी आई? 20 में से 10 गया तो कितना आया? 10 मीटर का वृद्धि हुई। 10 मीटर का वृद्धि हुआ। तो 10 मीटर वृद्धि हमेशा किससे रिलेट करती है? पहले से। वृद्धि हो कमी हो, हम हमेशा चीज़ों को रिलेट करते हैं कहाँ से? पहले से। तो वृद्धि बट्टे पहले का मूल्य स्टूडेंट हमारा क्या था? 10 मीटर। और वृद्धि को किस में चेंज करना था? परसेंट में चेंज करना था। तो किसी राशि को परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट। तो देखिए 10 मीटर से 10 मीटर कैंसिल हो गया। तो वृद्धि कितने परसेंट की आ रही है स्टूडेंट? 100% की नहीं आ रही है क्या? तो यहाँ गुने से आपने परसेंट की वृद्धि निकाली तो तब भी आपकी 100% नहीं आई क्या? देखिए 100% ही तो आ रही है। तो क्या है मतलब किसी भी प्रोसीजर से करिए आप जो है, ठीक है ना, किसी भी प्रोसीजर से करिए आप, आंसर आपका सही आएगा। परंतु सबसे बढ़िया प्रोसीजर, सबसे बेस्ट प्रोसीजर मैं ये मानता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रोसीजर मुझे ये प्रोपोर्शनलिटी वाला जो है ये पूरा कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने वाला है। क्यों यूज होने वाला है मैं आपको बताऊँगा कि किसी तार के क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका रेजिस्टेंस कितने गुना हो जाएगा, या उसका रेजिस्टेंस कितने परसेंट बढ़ जाएगा या घट जाएगा। इन सारी बातों को मैं जो है किससे रिलेट करूँगा? गुने से रिलेट करूँगा स्टूडेंट, गुने से रिलेट करूँगा। अगला मेरा टॉपिक यही रहेगा। इस टॉपिक को करने से पहले
अगला नेक्स्ट टॉपिक मेरा ये प्रोपोर्शनलिटी वाला रहेगा। इस टॉपिक को करने से पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा। ये कॉन्सेप्ट जिस बंदे ने समझ लिया वो चुटकियों में सवाल को हल कर देगा, देखते ही सवाल को हल कर देगा, ठीक है ना, देखते ही सवाल हल हो जाएगा, ये गारंटी लेते हैं हम। तो स्टूडेंट बस 2 मिनट में ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपका एक बार और रिपीट करता हूँ। मुझे आपको सिखाना है और मैं सिखा के मानूंगा। मैं जानता हूँ, मुझे अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है कि मैं आपको 101% सिखा दूंगा ये चीज़ें। अब सवाल लेते हैं स्टूडेंट, हम कोई दूसरा सवाल लेते हैं। ये तो हमने वृद्धि के ऊपर ले लिया और अब हम लेंगे कमी के ऊपर। किसके ऊपर लेंगे? कमी के ऊपर। देखिए स्टूडेंट, अब कमी जैसे कहें कि हम कोई चीज़ खरीद के लेके आए, कोई सामान खरीद के लेके आए, ठीक है ना। जैसे कि हम टीवी खरीद के लेके आए। क्या खरीद के लेके आए? टीवी। और एक टीवी का मूल्य जो था वो 500 रुपये का था। कितने मूल्य था? टीवी का मूल्य कितना था? टीवी मूल्य इजिकल टू कितना था? 500 रुपये। कितना था? 500 रुपये। और इस पे दुकानदार ने टीवी का जो प्रिंट रेट था वो 500 रुपये था और दुकानदार ने हमको इस पर डिस्काउंट दे दिया 10% का। कितने परसेंट का डिस्काउंट दे दिया? 10% का। डिस्काउंट कितना दिया? डिस्काउंट को हम बोलते हैं हिंदी में छूट। छूट कितनी दे दी हमें? 10% की। क्या दे दी छूट हमें? 10% की छूट दे दी। तो स्टूडेंट टीवी हमें कितने रुपए में पड़ेगी? टीवी मूल्य, अब टीवी मूल्य कितना होगा? अब टीवी मूल्य कितने रुपए होगा? ये मेरा जनरल सा क्वेश्चन है, साधारण सा क्वेश्चन है। ये सारी बातें यार दैनिक जीवन में यूज होती हैं, दैनिक जीवन में यूज होने वाले सवाल हैं ये। इनको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो स्टूडेंट अब टीवी का मूल्य पूछा है, तो इसका मतलब ये है कि इसको निकालने का जो प्रोसीजर होता है स्टूडेंट, हमारे 2 प्रोसीजर हैं। हमें क्या करना है? हमें ये करना है जो टीवी का जो मूल्य था, टीवी का जो मूल्य था वो कितना था? 500 रुपये। कितना था? 500 रुपये था। और इसमें से कितना परसेंट माइनस हो रहा है स्टूडेंट? 10% माइनस हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि रुपए में से परसेंट को डायरेक्ट घटाया जा सकता है, डायरेक्ट घटाया जा सकता है। रुपया परसेंट में कब तक नहीं घटेगा? जब तक उसको परसेंट को किस में चेंज ना कर लिया जाए? रुपए में चेंज ना कर लिया जाए। तो इसके लिए हमारे कितने प्रोसीजर थे? इसके लिए हमारे 2 प्रोसीजर हैं। एक तो कौन सा प्रोसीजर है? इनडायरेक्ट प्रोसीजर है। और एक कौन सा प्रोसीजर है स्टूडेंट? डायरेक्ट प्रोसीजर है। कौन सा प्रोसीजर है? इनडायरेक्ट प्रोसीजर और डायरेक्ट प्रोसीजर। इनडायरेक्ट प्रोसीजर और कौन सा प्रोसीजर है? डायरेक्ट प्रोसीजर। इनडायरेक्ट प्रोसीजर स्टूडेंट क्या कहता है हमसे? इनडायरेक्ट प्रोसीजर ये कहता है कि 500 रुपये का कितना परसेंट निकालना होगा? इनडायरेक्ट प्रोसीजर ये कहता है कि ये जो मूल्य 500 रुपये है, 500 रुपये में से आप कितना परसेंट माइनस कर रहे हो साहब? 10% माइनस कर रहे हो। तो अब हम रुपए में से परसेंट को माइनस नहीं कर सकते। तो इनडायरेक्ट प्रोसीजर ये कहता है कि आप इस 10% को निकाल सकते हो कितने रुपए के बराबर है। वो कैसे निकालोगे? निकाल सकते हो, इस 10% को निकाल सकते हो कितने रुपए के बराबर है। इनडायरेक्ट प्रोसीजर ये कहता है। तो अब 10% आप निकाल सकते हो, 10% बराबर होगा कितने के? कैसे निकालेंगे इसको हम? जो है 500 रुपये का कितना? 10%। का कितना? 10%। तो स्टूडेंट ये 500 रुपये का बोले तो गुणा, 10% बोले तो 10 बट्टे कितना? 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 50। 50 क्या? रुपया। रुपया चल रहा है तो रुपया। तो ये 10% की कीमत हमें पता चल गई स्टूडेंट। कितने रुपये आई? 50 रुपये आई। तो हमें ये पता चल गया हमें क्या करना था कि 500 रुपये में से कितना माइनस करना था हमें स्टूडेंट? 10% माइनस करना था। तो रुपए को परसेंट में माइनस नहीं किया जा सकता है। अब हमने इस परसेंट को किस में चेंज कर लिया? रुपए में चेंज कर लिया।
तो हमें पता है 500 रुपये में से अब ये 10% की कीमत जो आई थी स्टूडेंट हमारी कितने रुपए आई थी, 10% की कीमत स्टूडेंट कितनी आई है, 50 रुपये। कितनी रुपये आई है, 50 रुपये। तो अब स्टूडेंट 500 रुपये में से 50 रुपये हम माइनस कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये क्वांटिटी भी रुपए में हो गई, ये क्वांटिटी भी रुपए में हो गई। तो रुपए में से रुपया आसानी से माइनस हो जाएगा, 500 में से 50 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 450 रुपया। ये इनडायरेक्ट प्रोसीजर के माध्यम से 450 रुपये लेके आए, तो डायरेक्ट प्रोसीजर के माध्यम से कितनी जल्दी हो जाएगा, कितनी जल्दी हो जाएगा और कितना गुना निकल आएगा, ये 2 सवाल निकल आएंगे हमारे डायरेक्ट प्रोसीजर से। डायरेक्ट प्रोसीजर से हमें 2 सवालों के आंसर मिल जाएंगे। एक तो डायरेक्ट ये 450 रुपये आ जाएगा और एक हमें गुना मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, परसेंट को किस में चेंज कर लेंगे, गुने में चेंज करना सीख जाएंगे। डायरेक्ट प्रोसीजर से क्या क्या काम कर सकते हैं हम जो है, एक तो डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, डायरेक्ट वैल्यू फाइंड हो जाएगी रुपए में, ठीक है, और एक क्या मिल जाएगा, क्या निकल आएगा, गुना निकल आएगा। क्या सीख जाएंगे, परसेंट को किस में लगा, 10% को किस में चेंज करना सीख जाएंगे, 10% को किस में चेंज कर लेंगे हम जो है, गुने में चेंज करना सीख जाएंगे। किस में चेंज करना सीख जाएंगे, गुने में चेंज करना। 10% को किस में निकाल लेंगे आप जो है, गुने में निकाल लेंगे। ये डायरेक्ट प्रोसीजर हमें बताता है, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोसीजर हमसे क्या कहता है कि डायरेक्ट प्रोसीजर में आपको सवाल दिया गया है कि 500 रुपये में से कितना परसेंट माइनस करना है जी, आपको 10% माइनस करना है। तो मैंने आपको बता दिया कब तक माइनस नहीं होगा, जब तक इसको किस में चेंज ना कर लिया जाए, परसेंट को किस में चेंज ना कर लिया जाए, रुपए में चेंज ना कर लिया जाए। परंतु यहाँ हम डायरेक्ट प्रोसीजर देख रहे हैं। तो डायरेक्ट प्रोसीजर में मैंने आपको बताया था कि ये वैल्यू टीवी की जो वैल्यू है 500 रुपये, ये अपने आप में कितने परसेंट है स्टूडेंट, ये अपने आप में 100% है। अपने आप में कितने परसेंट है, 100% है, ठीक है। अब देखिए 100% में से कितना परसेंट माइनस करना है हमें, देखिए बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस ही तो लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 500 रुपये का कितना निकाल देंगे, 500 रुपये का कितना परसेंट निकाल देंगे, 100% माइनस कितना, 10%, ठीक है। तो उसने लिया कितना, दुकानदार ने हमसे लिया कितना, 10% माइनस कर दिया। वैल्यू कितनी थी उसकी, 100%, बोले तो 90% ही तो ली हमसे। कितना परसेंट लिया, 90%। देखिए 90% ही तो लिया है। 500 रुपये का कितना परसेंट, 90%। 500 रुपये का कितना परसेंट स्टूडेंट, 90%। तो देखिए 500 रुपये का मतलब क्या होता है, गुणा से। किससे होता है, गुणा से। 90% बोले तो 90/100, 90/100। तो स्टूडेंट 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि ये पहले का मूल्य था, पहले के मूल्य का कितना गुना लिया है उसने, 9/10 गुना। गुणा को क्या बोलते हैं, गुना बोलते हैं। तो देखिए 10% कितने 10% को चेंज कर दिया गुने में, तो 10% कितने गुने के बराबर आ गया, 9/10 गुने के बराबर आ गया, 9/10 गुने के बराबर। 10% कितने के बराबर आ गया, गुने के बराबर आ गया। 10% बराबर हो गया 9/10 गुना। देखो यहाँ से देखने के लिए मिल रहा है ना आपको, ये पहले का ही तो मूल्य है 500 रुपये, यहाँ क्या है गुणा, और कितना गुना हो रहा है, 9/10 गुना। कितना गुना, 9/10 गुना। ये वैल्यू अब आप सॉल्व करोगे आगे, तो सॉल्व करके आगे निकाल सकते हो। 500 रुपये, 500 का कितना गुना है, 9/10 गुना, 9/10 गुना। तो देखिए 1 0 से 1 0 माइनस हो गई, तो 9 का 5 से मल्टीपल करेंगे तो 45, 1 0 रह गई, 450 क्या रुपये। देखिए मैंने डायरेक्ट प्रोसीजर के माध्यम से मैंने अपने 2 सवालों के आंसर दे दिए। एक तो डायरेक्ट वैल्यू ले आया मैं 450 रुपये। मैंने अब क्या नहीं किया, ये 10% की वैल्यू नहीं निकाली, यहाँ इनडायरेक्ट प्रोसीजर में मैंने 10% की वैल्यू निकाली थी, वो कितनी आई थी, 50 रुपये आई थी। यहाँ मैंने 10% की वैल्यू नहीं निकाली, आंसर को मैं डायरेक्ट ले आया, ठीक है ना। 10% का डिस्काउंट काटने के बाद मुझे कितने रुपए में मिली वैल्यू, कितने रुपए में मिला टीवी, 450 रुपये में। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोपोर्शनलिटी का। ये प्रोपोर्शनलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक हमारा समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें स्टूडेंट। थैंक यू।